वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का भाग 14, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं बताया भी था 2 प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन। तो हम मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मॉडल क्वेश्चन आप देखते हैं, पहला देखते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं, देखो साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38 कितना होगा, ये आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। देखो जब भी एंगल सेम होता है ना और कॉस स्क्वायर, आपको पता है ना कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ भी 1 आना चाहिए आपको। देखो 38 से घबराना नहीं है, 38 दोनों सेम है और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के प्लस में है, तो फिर वो 1 ही आएगा, ठीक है। बहुत इजी था ये तो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका मैं शॉर्टकट खोजने की बहुत कोशिश की है, इसमें नहीं मिला। मैं हर क्वेश्चन का शॉर्टकट खोजने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो लाता हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मुझे नहीं मिला, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ऐसा फंसाया ही ऐसा कुछ है, ठीक है। कुछ और बोला रहता है, इसके और कुछ दिया रहता तो बन जाता बात। देखो एक त्रिभुज की भुजाएं एपी में है। एपी का मतलब समझते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब बोलते इसको क्या बोलते हैं, एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब जो गैप होता है वो समान हो, जैसे कि 2, 3, 4, मतलब एक एक का गैप है इसमें, मतलब गैप सेम है, ठीक है। जैसे 4, 8, 12, तो इसमें भी 4 का गैप है, मतलब गैप जो है सेम होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि देखो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, उसमें सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है, ठीक है। अगर मैं छोटा कोण अल्फा ले लूँ तो मान के चलो ये बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण वो क्या है, डबल है, 2 अल्फा है, ठीक है। तो ये जो बचा वाला कोण कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 अल्फा, सॉरी 180 माइनस 3 अल्फा, ठीक है। टोटल, क्योंकि भाई एक अल्फा है, दूसरा 2 अल्फा है, तीसरा तीनों का योग क्या बोलते हैं, 180 होना चाहिए ना। तो तीनों को जोड़ के देख लो, आपको 180 मिल जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 3 अल्फा ये वाला हो गया, ठीक। तो बोल रहे हैं इसमें भुजाओं का अनुपात पूछ रहे हैं। भुजा अपने को पता नहीं है, लेकिन समांतर श्रेणी में है ये तो पता है। तो अगर मैं अल्फा के सामने वाले को मान के चलो ए है, इस भुजा का वैल्यू क्या है, ए है। देखो ऐसा कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी होगा। देखो 3 ले लेता हूँ, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसमें थोड़ा आसानी जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस है तो कटेगा कुछ इसलिए माइनस वाला ले, प्लस वाला भी ले सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसा भी ले सकते हो, लेकिन इसमें माइनस है, जल्दी कटेगा तो जल्दी बनेगा, हमारा आंसर आएगा जल्दी, इसलिए माइनस वाला लिए हैं, ठीक है। तो देखो ये जो, देखो इसके पहला वाला क्या है, अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा के सामने ए माइनस डी लिख दिया। अब देखो दूसरा वाला क्या है, 2 अल्फ़ा, तो उसके सामने ए लिख देंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, ए प्लस डी, ठीक। अब देखते हैं साइन लॉ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो साइन ही लॉ को लगा सकते हैं। यहाँ पे तो ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है ना, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे कुछ, तो साइन लॉ लगा देते हैं, ठीक है। साइन लॉ आप जानते हैं। साइन लॉ क्या होता है, साइन लॉ होता है कि देखो भुजा और उसके सामने वाले एंगल का साइन, जैसे कि भुजा ए है, ठीक है। तो उसके सामने वाला एंगल क्या है, 2 अल्फा, जैसे कि अल्फा है, ठीक है। तो उसके सामने वाला भुजा क्या है, ए माइनस डी। तो मैं अगर ए माइनस डी लेता हूँ तो उसके सामने वाला क्या है, उसका साइन अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है। साइन अल्फा सामने वाले एंगल का। अब जैसे ए भुजा है, उसके सामने वाला क्या है, 2 अल्फा है, तो साइन 2 अल्फा। अब ऐसे ए प्लस डी है, उसके सामने वाला एंगल क्या है, 180 माइनस, देखो साइन क्या है, देखो साइन लूँगा, जैसे अगर मैं 180 माइनस 3 अल्फा,
तो क्या होगा, इसको मैं साइन 3 अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, ठीक। साइन 3 अल्फा आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे स्टेप। देखो a माइनस डी वैसे ही रहेगा। देखो साइन अल्फा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखो साइन 2 अल्फा को तो तोड़ सकते हैं इसमें, तो साइन 2 अल्फा को लिख देंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। और इसको साइन 3 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन 3 अल्फा को लिख सकते हैं 3 साइन अल्फा, फार्मूला होता है ना 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, ठीक। अब देखो सब ठीक है, साइन साइन कॉमन है तो मैं साइन से भाग लगा देता हूँ, ठीक है। साइन से भाग लगाऊँ साइन साइन कट जाएगा, साइन कटेगा साइन कटेगा, ये भी साइन कटेगा, इसमें भी ये साइन कट के क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक साइन कटेगा ना, 3 साइन है तो ये 2 साइन बचेगा, मतलब स्क्वायर आ जाएगा। देखो a माइनस डी अपॉन 1 और a अपॉन 2 कॉस अल्फा, और इसमें क्या बचा, a प्लस डी अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब मैं देखो इन दोनों की तुलना कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से कॉस निकल जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों की तुलना कर लेंगे, ठीक। तो इन दोनों की तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये इधर जाएगा तो ये गुणा होकर ये नीचे आ जाएगा। तो देखो 2 कॉस अल्फा बराबर a अपॉन a माइनस डी ऐसा आ जाएगा। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, देखो 3 गुणा करूँगा तो इधर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो देखो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर a प्लस डी a माइनस डी, ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस है, तो इसमें कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये मान पुट कर देंगे वहाँ पे, तो कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो देखो कॉस में देखो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो a प्लस डी अपॉन a माइनस डी। अब देखो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1, और ये प्लस प्लस हो जाएगा, +4 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर a प्लस डी माइनस डी। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। देखो गड़बड़ क्या है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ कुछ नहीं है, आप करेक्ट कर लेते हैं, इसी में कुछ बड़ी बात नहीं। देखो क्या है कि जो देखो देखो एंगल होता है ना, छोटा एंगल के सामने का भुजा भी छोटा होता है, बड़ा एंगल के सामने का भुजा भी बड़ा होता है। ये आप जैसे कि ये देखो एग्जाम्पल से देख सकते हो, ये देखो जैसे छोटा एंगल है तो इसकी भुजा देखो ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही है आपको, लेकिन ये थोड़ा बड़ा एंगल, ठीक है। ये स्मॉल एंगल है और ये क्या है, बिग एंगल है। तो इसके सामने की भुजा देखो, इसकी लंबाई ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो सामने छोटे कोण की भुजा जो होती है सामने वाली उसकी छोटी होती है, और बड़े कोण जो होती है उसकी सामने वाली, क्योंकि यहाँ पे फैलाव ज़्यादा होता है इसलिए भुजा भी ज़्यादा बड़ी होती है। तो देखो हम क्या किए थे, जो देखो बड़ा एंगल बोला है वो 2 अल्फा है ना, बड़ा एंगल सबसे बड़ा एंगल वही है, तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होनी चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस, ठीक है। ये जैसे a है तो a प्लस डी इसका होना चाहिए और a इसका होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि अब क्लियर हो गया, ठीक है, ए होगा, ठीक है, क्लियर हो गया सामने वाला। अब यहाँ भी थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। देखो 2 अल्फा है तो इसके सामने वाला ये a प्लस डी यहाँ पे होगा और a यहाँ पे होगा, ठीक है। अब a प्लस डी यहाँ पे है, a यहाँ पे है, ठीक। a माइनस डी का तुलना, ठीक है, इससे किए हैं a माइनस डी, a प्लस डी है यहाँ पे तो a प्लस डी होगा, ठीक है। यहाँ पे a प्लस डी है, ये a है, और a प्लस डी की जगह a है और a है। बस इतना ही है और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा तो ठीक है, गड़बड़ी नहीं हुई थी। अब देखो ये पता है 2 कॉस अल्फा इतना है। अब 2 कॉस अल्फा यहाँ पे क्या है, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर अल्फा को 2 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a अपॉन a माइनस डी।
देखो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या है इसका वैल्यू? a प्लस डी अपॉन a माइनस डी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? अब देखो ये माइनस है यहाँ पे, तो इधर चले स्क्वायर होगा और इधर चला जाएगा, या फिर माइनस को इधर भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको, a प्लस डी का स्क्वायर माइनस a माइनस डी का स्क्वायर और a माइनस डी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो a प्लस डी का स्क्वायर है, तो देखो स्क्वायर स्क्वायर वाला कट जाएगा। अब 2ad बच जाएगा, इधर भी माइनस से प्लस हो जाएगा अंदर वाला, तो ये हो जाएगा 4ad, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब देखो एक ठोक a माइनस डी, एक ठोक a माइनस डी कटेगा, तो एक ठोक मैंने इधर बच गया। अब देखो a माइनस डी उधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही एक बार यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये ठीक है। तो ये वाला देखो a कटेगा। अब देखो 4d बराबर क्या आ जाएगा? a माइनस डी। तो a बराबर कितना आ गया? 5d आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया? 5d आ गया। तो अपना आंसर जस्ट निकलने ही वाला है, क्योंकि तीन जो थे, तीन क्या क्या थे? a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तीन चीज़ें थी, ठीक है। तो a का मान 5d आया है, तो ये क्या हो जाएगा? 5d माइनस डी, ये a 5d प्लस डी, तो ये हो जाएगा 4d, ये a और ये 6d। a के मतलब यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं ना, 5d, ठीक है। अब तीनों में क्या पूछ रहा है? अनुपात, तो तीनों को अनुपात के रूप में ले लो, 5d 6d, तो dd कटेगा, 4 5 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा 4 5 6, देख सकते हैं। आपका दूसरे का आंसर बी आंसर है, ठीक है, बी आंसर है वाला। देखो आपको लंबा लग रहा है ना, देखो इसका शॉर्टकट पूछोगे, शॉर्टकट तो नहीं बन पाया, लेकिन कुछ तो होना चाहिए जिससे शॉर्टकट पकड़ा है। तो देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन ही इस टाइप का दिया है कि हम शॉर्टकट नहीं बनाया। अगर ऑप्शन अलग टाइप का दिया तो बन, देखो सभी ऑप्शन सीक्वेंस में दिख रहा है। देखो 7 8 9 है, एपी में सब तो एपी में है ना, 2 4 5 है, सब एपी में है। एपी में नहीं मिलता तो एपी वाला जो होता है अपना ऑप्शन लगा लेते हैं, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा cos 52, cos 68, cos 172, इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो आप देखो, अब जो है फार्मूले से भी आप जो रहता है उससे तो नहीं निकाल सकते ना। मतलब cos 52 का वैल्यू याद है कि आपको? नहीं है, ठीक है। करेक्ट वाला याद है, जो जैसे 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, ये सब याद है। ये 68 भी अपने को पता नहीं है, 172 भी पता नहीं है, ठीक है। तो आप अगर ये पता नहीं है तो फिर ये जो है वो फार्मूला से ही निकल पाएगा, ठीक है। जो आपको फार्मूला आपने याद किया होगा, cos c प्लस cos d करके फार्मूला याद किया होगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है? cos का रहता है तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ c के जगह पे अपने 52 डाल देना और इसके जगह पे 68 डाल देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दोनों का जोड़ और भाग दोनों, ठीक है। 6 5 11, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? cos 60 आ जाएगा। 52 प्लस इसको जोड़ेंगे 120, 120 बटा 2 मतलब cos 60। अब देखो दोनों का डिफरेंस करके, ठीक है, डिफरेंस करोगे, देखो cos माइनस थीटा कोई दिक्कत नहीं होता, माइनस नहीं आता। cos का वैल्यू माइनस थीटा रहे चाहे थीटा रहे उतना ही रहता है, ठीक है। तो दोनों का गैप कितना हो जाएगा? डिफरेंस मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस है 16 डिग्री का, तो 16 का आधा करेंगे तो 8 डिग्री, तो cos 8 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसको आगे सॉल्व कर लूँ यहीं पे। तो देखो cos 60 की वैल्यू होता है 1/2, cos 8 डिग्री, 1/2 2 कटा, तो cos 8 डिग्री। अब देखो इन फाइनल इसका रिजल्ट क्या है हमारा? cos 8 डिग्री, और ये क्या है? cos 172 डिग्री। अब देखो इनका भी वैसे करेंगे, cos c प्लस cos d, तो क्या करूँगा? 2 इंटू cos c प्लस डी बाई 2, इन दोनों को जोड़ूंगा, 180 होगा, 180 का आधा 90, cos 90,
अब जो भी होगा कॉस जो भी होगा उसके पहले यहाँ पे देख लो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है। कॉस 90 का वैल्यू को पता है 0 होता है, तो 0 होगा। इधर का संख्या इधर इधर निकालने से मतलब ही नहीं है ना, कॉस जितना भी होगा हमारा, ठीक है। इधर निकालने क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया तो सबको 0 कर देगा, तो यहाँ पे 0 हो गया तो सबको 0 कर देगा, 0 आ गया आंसर, सीधी बात, ठीक है। तो आंसर ये तीसरा का आंसर ये होगा, ठीक है। चौथा देखते हैं। देखो cos 70 किसके बराबर है बोल रहे हैं, सॉरी cos नहीं है, tan 70 है। tan 70 किसके बराबर है बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन दिख रहा है वैसा ही बनाना पड़ेगा। 50 और 20 का दिख रहा है तो इसको भी 50-20 बना देते हैं। tan 50 + 20, ठीक है। तो देखो इसका आपको फार्मूला पता होगा tan a + b का, तो क्या होता है फार्मूला, tan a + b का tan a tan b और 1 - tan a tan b, tan a × tan b। देखो कुछ बेसिक फार्मूला तो इतना याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन कठिन आया फिर ये फार्मूला लगने चालू हो जाते हैं, बाकी बेसिक क्वेश्चन में तो वैसे ही बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये tan 70 ही है ना, tan 70 ही है। अब देखो tan 70 है। अब देखो इसका गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा है ना, तिर्यक गुणा, तो इधर इसके नीचे मान के चलो 1 है तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये tan 50 + tan 20 बराबर tan 70 माइनस tan 70 ही है ना, tan 70 का 1 से गुणा करेंगे tan 70 और tan 70 का इससे गुणा करेंगे तो माइनस tan 70 × tan 50 × tan 20, ठीक, ये आ गया। अब देखो tan 70 को tan 70 रहने दो। ये देखो मैं क्या बताया था, 90 बनाता है cos नो सॉरी tan में अगर 90 बनाता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देखो 90 बना रहा है, 70 20 90, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब क्या हो गया, tan 50 बचा है, इसको tan 50 इसको रहने दो, tan 50। अब इधर भी tan 50 + tan 20 डिग्री है ये, ठीक। अब देखो tan 50 उधर चला जाएगा और ऐसे लिख सकते हैं 2 tan 50 हो जाएगा इधर, 2 tan 50 + tan 20 बराबर tan 70। तो वही बोल रहे हैं tan 70 की वैल्यू क्या है, तो ये होगा वैल्यू है, ये आंसर आ गया, ठीक है। 2 tan 50 और tan 20, तो बी आंसर दिख रहा है 2 tan 50 और tan 20। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि tan 35 अपॉन cot है ना, ये cot 55 प्लस cot 78 अपॉन tan 12 प्लस sin 160 अपॉन cos 20 प्लस sec 40 cos 140 - 1। अब देखो tan और cot ऊपर नीचे हैं और 90 अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। क्योंकि भाई cot की वैल्यू अगर 55 है तो ये tan 35 ही है ना, cot 90 - थीटा करूँगा तो tan 35 ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा 1 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ भी देखो 90 बना रहा है cot और tan, तो भी यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 हो गया। अब देखो मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ, आप पहले वीडियो देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन मैं अच्छे से बताया हूँ, ठीक। cos और sin में देखो ये 180 बना रहा है ना कि 90, तो क्या करेंगे, 180 बना रहे हैं ना, तो देखो sin इसको मैं लिख सकता हूँ, sin 160 को कैसे लिख सकते हैं, sin 180 - थीटा लिख सकता हूँ, सब sin 180 - 20 लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, sin 20 ही आएगा ना, माइनस तो नहीं आएगा। sin 180 - थीटा तो sin थीटा ही होता है, तो sin 20 डिग्री आ गया।
और ये कॉस 20 डिग्री आ गया। वैसे ही अब यहाँ पे सेक 40 और कॉस 140, ठीक है। तो सेक 40 को मैं, अच्छा इसको लिख देता हूँ कॉस 140 को मैं, सेक को सेक रहने दो, सेक 40 को, कॉस 140 डिग्री को मैं कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। कॉस 180 माइनस थीटा मतलब 40, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 40 डिग्री आएगा कि नहीं, कॉस तो माइनस में रहेगा, तो माइनस कॉस 40 डिग्री आ गया, ठीक, -1। अब देखो -1 अब +1 कट गया, और यहाँ पर से देखो 1 ही रहेगा, यहाँ से साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, tan 20, और यहाँ पे देखो सेक नीचे कॉस बनेगा तो, या कॉस सेक बनेगा तो माइनस तो माइनस रहेगा, तो सेक स्क्वायर 40 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे कुछ सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा है, और ऑप्शन भी देखो, एक ऑप्शन दिया है डी जिसमें कोई नहीं लिखा, ठीक है, तो उसको ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, तो डी आंसर होगा हमारा। अब देखो सातवां क्वेश्चन है, लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सातवां देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ओर 30 मीटर चलेंगे तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाएगा, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। जैसे कि मीनार है एक, यहाँ से 30 डिग्री पे है, देख रहे हैं अपन इसको, ठीक है। अब यहाँ से 30 मीटर चलेंगे, बोल रहे 30 मीटर चलेंगे, जैसे ही ये जो यहाँ से उन्नयन कोण है वो 60 हो जाएगा। अब मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी हाइट पूछ रहा है कितनी है, ठीक है। तो आप ये पता है आपको 60, 30 और 90 का जो फंडा है, शुरू में बताया भी था बहुत इसको। तो देखो जो होता है ना, 30 के सामने वाले को 1 मान लो, और 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा, √3 गुना हो जाता है उसका, और ये 2 गुना होता है, पता है आपको। तो देखो लंब इसके सामने वाला ये 1, तो इसको मैं हाइट को 1 मानता हूँ, ठीक है। तो ये 60 है, 30 ये है, तो पूरे में ये 60 है, बड़े वाले ट्रायंगल में 60 ये होगा, तो 60 के सामने वाला पूरा क्या हो जाएगा, √3। अब इस ट्रायंगल में लो, इस ट्रायंगल में छोटे वाले में, ठीक है, ये 1 है सामने वाला, ठीक है, और ये क्या है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री छोटा वाला, ठीक है, 60 है तो 31 है, 90 है, तो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 60 के सामने वाला √3 गुना होता है इसका, ठीक है। 30 वाले के सामने अगर 1 है तो 60 वाले का √3 गुना होता है, तो वैसे ही 60, अब देखो यहाँ पे 60 वाला खुद 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 होगा छोटा वाला, ये क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि इस 30 के सामने क्या होगा 1/√3, तो इसका √3 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा सिर्फ 60 के सामने, ठीक है। 30 और 60 का बस खेल है, कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो ये बड़े में ये √3 में 1/√3 घटाएंगे तो ये 30 मीटर मिलेगा अपने को, ठीक है। तो √3 में 1/√3 को हटा लो तो क्या मिल रहा है 30 मीटर। तो ऐसा 3 देखो, √3 × √3 3, तो 3 में 1 2, तो 2/√3 हो गए, 2/√3 का वैल्यू कितना है 30 मीटर। 2 से काट देंगे 15 बार, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 15√3 मीटर। तो देखो हाइट तो 1 ही है हमारा, तो 1 ही हमारा आंसर हो गया, मतलब 15√3 मीटर हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग अगर इसको, अगर वीडियो को प्रॉपर देखना चाहते हो और चाहते हो कि नई वीडियो भी डायरेक्ट आपके यूट्यूब में आए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।